नमस्कार। आज हम संजय मिश्रा जी के साथ बैठे हैं। हमारे राजीव भाई के बहुत बड़े फॉलोअर थे। आज वो एक ऐसा सौभाग्य मिला कि आज हम इनसे बात कर पा रहे हैं। संजय भाई बताइए, भारत में गाय कट कैसे रही है और गाय कटती क्यों है? जब इतनी पवित्र है, इसमें 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं का वास है, फिर भी गाय कटती है और दर दर की ठोकरें खाती है। क्या वजह है? आप बताने की कृपा करें। गोपाल, हम पिछले 10 साल से गौ सेवा में जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं गौ माता के ही पंचगव्य उत्पादों से। आज ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस देश में गाय को माँ के रूप में पूजा जाता है, जिसका दूध सबसे पवित्र और अमृत कहा जाता है, दूध भी नहीं कहा जाता, अमृत कहा जाता है, वहां गायों को क्यों काटा जा रहा है और क्यों कट रही हैं? देखिए, आज गायों के प्रोडक्ट जितने भी हमारे देश में उत्पाद बन रहे हैं, उसमें गायों से संबंधित, गायों के चर्बी से, गायों के खून से, गायों की हड्डी से बहुत। आपने बताया कि गाय को खाना भारत बंद कर देगा तो गाय कटना बंद हो जाएगी। हाँ, ये मैं हमेशा कहता हूं कि जिस दिन भारत के लोग गाय को खाना बंद कर देंगे, उस दिन से गाय कटना बंद हो जाएगी। ये बड़ा ही विवादास्पद रहता है जब भी मैं कहता हूं, भाई हम तो हिंदू हैं, हम कहाँ खा रहे हैं गाय को, या हम क्यों खा रहे हैं? लहसुन तक नहीं खाते, गाय को खाने की बात कहाँ करते हैं? जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम कोलगेट से करते हैं। कोलगेट के बाद हम अपनी दिन की शुरुआत करते हैं तो चाय से करते हैं। उसके बाद जब हम पूजा करने जाते हैं तो स्पेशल गाय के पूजा की अलग से घी आता है, उससे शुरुआत करते हैं। पूजा का घी जो मेरे ख्याल में 90 रुपए किलो मिलता है, जो मुझे जानकारी जिस तरह की है। अब ये जानकारियां मैं इसलिए देना चाह रहा हूं कि कहां पर गाय का दुरुपयोग हो रहा है। भारत में ही, भारत में विश्व का सबसे बड़ा पिंक रेवोल्यूशन हुआ है। सबसे ज्यादा गाय का मांस भारत से ही जाता है। गाय या अन्य किसी पशु का डिमांड ज्यादातर गाय की रहती है, ताकि गाय को खाया जाने के बाद जो लोग खाते हैं वो समझते हैं कि ये हमारे जीवन को पुष्ट करेगा, हमारे को अच्छी शक्ति देगा। वो लोग समझते हैं कि जर्सी गाय को नहीं खाना, भैंस को नहीं खाना। इस तरह की जानकारियां लोगों में है। खासतौर से पाकिस्तान के लोग जो हैं, उनकी हर साल की कुर्बानी देखिए, कुर्बानी 2010, 11, 12, कुर्बानी 24, कुर्बानी 25 देखेंगे तो प्योर देसी नस्ल के सांड गाय वो लोग काट रहे होते हैं। अब भारत में भी कट रहा है बहुत सारा ये, तो इसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उसका उपयोग भारत के लोगों के लिए ही किया जाता है। आप भी 35 साल से गाय को बचाने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हमने भी पिछले 10-12 साल से अपनी बहुत सारी चीजें छोड़ के, अपनी व्यवस्थाओं को, चीजों को छोड़ के लोगों तक पंचगव्य उत्पाद की किसी तरह से व्यवस्था करा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, कैंसर तक का इलाज कर रहे हैं। ये जैसे संजीवनी रस जो आप और हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे, ये गौमूत्र से बना है। गाय को खाने की जगह गाय के पंचगव्य उत्पाद को खाएंगे तो उससे लाखों गुना ताकत हमें मिलेगी। जो चाय हम रोज सुबह पी रहे हैं, चाय बनाने वालों की कमिटमेंट है, बताया गया उनके द्वारा कि इसमें किस तरह से खून डाला जाता है। चमड़ा उत्पाद में, व्यापार में जो चमड़ा घिसता है, उसके बाद जो पानी बचता है, उसमें टी डस्ट, चाय और चाय के पत्ती और चाय के डस्ट में अंतर होता है। तो उनको किस तरह से चाय के अंदर उपयोग किया जाता है ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों के जी पे पहुंचे। अगर असली चाय आप पिएंगे तो टी डस्ट या जो चाय या नकली चाय है उससे लाखों गुना कम स्वादिष्ट होता है। वो असली चाय जो है वो इतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना टी डस्ट या जानवरों के खून से या गाय के खून से बनी हुई चाय होती है। जो क्रीम पाउडर हम यूज कर रहे हैं उनमें इन बाय प्रोडक्ट, जो कि मांस काटा जा रहा है, गाय काटी जा रही है, उसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उनका उपयोग हो रहा होता है। आज जैसे हमने बताया, पेस्ट में कैल्शियम लोरेट सल्फाइट, इस तरह की चीजें हैं जो उसका उपयोग किया जा रहा है। अगर हम चाय की जगह अपना हर्बल पे, जो कि 25 जड़ी बूटियों से बना है, ये पेट को साफ करता है, बुढ़ापे को दूर करता है, शरीर में गर्मी बढ़ाता है, हड्डियों और मांस मज्जा को मजबूत करता है, इसको लें, उसकी जगह पे लें तो हमारे देश में अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का उत्पाद बढ़ेगा, गौ माता बचेगी। हमें गाय के खून से बनी दवाइयों को नहीं यूज करना है। गाय के खून जिस प्रोडक्ट में, गाय का मांस जिस प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, या गाय की हड्डियां जिस प्रोडक्ट में यूज हो रही हैं, उनका उपयोग नहीं करना है। उसके बदले में हमें अपने पंचगव्य उत्पाद, गाय के गोबर गौमूत्र से बने हुए प्रोडक्टों को यूज करना है। जिस दिन भारत इस तरह के उत्पाद छोड़ देगा, जिसमें बाय प्रोडक्ट में गाय को कटने के बाद जो भी चीजें बचती हैं उसका उपयोग होता है, तो गाय कटना स्वतः ही कम हो जाएगी।
लोग गाय पाल रहे हैं, लोग गाय पालते हैं, उनके साथ जुड़ना, उनके दूध की के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना और उनके दूध की डिमांड को बढ़ाना। आप हमेशा गाय के दूध की डिमांड करें तो गाय कटने जो जा रही है उसको आदमी अपने घर में रखेगा, ग्वाला अपने घर में रखेगा और उसका दूध आप तक पहुंचाएगा। इन्हीं पुष्टि चूर्ण है, ये शरीर के शुक्र धातु को मजबूत करता है, इसमें पौरुष शक्ति बढ़ाता है, शरीर में ताकत देता है। ऐसे और भी उत्पाद हमारे पास हैं। हमारी वेबसाइट, हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन गाय को बचाना हमारा पहला ध्येय है। ये प्रोडक्ट तो हमने ऑप्शनल दिखाए, जिसको हम गाय के जो बाय प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। पर अगर जी हमें पता चलता है गलती से भी कि इसमें गौ माता के खून का कुछ अंश या मांस का कुछ अंश है, तो उस प्रोडक्ट को हम छोड़ें ताकि इसकी मार्केट छोटी हो। और जानकारी के लिए संपर्क करते रहें। अपनी वेबसाइट और अपना नंबर बता दीजिए। हमारा नंबर वैसे यहाँ नीचे डिस्प्ले हो रहा है, 9868443555, 9868443555। ये हमारा नंबर है। हमारी वेबसाइट kdunatural.com, जो कि हम अपने स्क्रीन पे भी डाल देंगे। ये kdunatural.com है हमारी वेबसाइट, उस पर आपको हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। हमारे यहाँ चिकित्सा का कार्यक्रम होता है। हमारे यहाँ सर्वाइकल, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया, बायबात, लीवर, किडनी, दांत का दर्द, कैंसर तक का इलाज हम कर रहे हैं पंचगव्य उत्पादों के माध्यम से, शाश्वत चिकित्सा द्वारा। शाश्वत चिकित्सा वो चिकित्सा जो परंपरागत चिकित्सा है। राम भगवान के समय में भी लोग बीमार पड़ते थे, आप लोग मना करेंगे नहीं पड़ते थे, लेकिन वैद्य, वहां पर एक वैद्य थे जिन्होंने संजीवनी बूटी मंगवाई थी और लक्ष्मण जी को जिंदा किया था। तो वैद्य की क्या जरूरत थी, वहां रावण अपने पास रखते थे, बहुत बड़े वैद्य थे, उनका नाम सुसैन वैद्य थे। तो अब ये समझ लीजिए कि जब वहां उस टाइम भी वैद्य की जरूरत थी तो बीमारियां पहले भी थी, लेकिन जो इलाज का तरीका था वो इलाज का तरीका अलग था जो आज का है। हम उसी चिकित्सा पद्धति को जिंदा करके आगे बढ़ रहे हैं। शाश्वत चिकित्सा जो हमेशा पुरातन व्यवस्था के साथ चली आ रही है, पुरातन तरीकों से। राम भगवान ने पत्थर को लात मारी, वो अहिल्या तारी, इस तरह की हम सुनते हैं। कोई पत्थर को मारते और तार देते तो रावण को भी तो वो नखून के अपना फेंक देते और मार देते। तो उन्होंने जब धरती पे भगवान का रूप ना लेके इंसान रूप लेके आए तो पूरा अपना धर्म निभाया। उनके पैरों में ऐसी ताकत थी, जो पत्थर रूपी एक महिला जो पड़ी हुई थी उसको पैर मार के कुबड़ उसका शरीर ठीक किया। ऐसे ही कृष्ण भगवान ने एक कुबड़ को लात मारी तो वो ठीक हुई। इसका मतलब शरीर में कुछ नसें या कुछ चीजें दबी हुई थी, जिसको उन्होंने अपने पैरों से, हाथों से छू के उनको ठीक कर दिया था। तो इस तरह की विद्याएं भी जिंदा है भारत में, उसी विद्या के माध्यम से हम इलाज कर रहे हैं। राजीव भाई अमर रहो। राजीव भाई अमर हैं, अमर रहेंगे। राजीव भाई ने ही अलग जगाई है कि हम किस तरह से अपने देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। हमारी पुरातन व्यवस्था में विश्वास रख के हम किस तरह के व्यक्ति थे, हमारा क्या समाज था, किस तरह से डिजाइन किया गया था समाज की क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, उनको समझते हुए हम पुरानी चीजों को फिर से स्थापित करें। वही नया और मॉडर्न होगा। आज का नया और मॉडर्न जो है हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएगा। तो राजीव भाई हमेशा अमर हैं, अमर रहेंगे और उनके ही माध्यम से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपको राजीव भाई से प्रेरणा मिली? हाँ, राजीव दीक्षित जी द्वारा जो चीजें बताई गई उसको हमने मंथन किया, उसके बारे में सोचा और विचार किया। तो राजीव भाई की जो कही हुई चीजें थी उसको हमने चरितार्थ करके अपने जीवन में उतारा और शायद उससे हम आज बहुत सारी चीजें पा चुके हैं। उस माध्यम से जीने से हमें जीने का मजा कुछ और दिख रहा है। आज हमारी गौशाला है, गौशाला में प्योर देसी गाय हैं, उसका आनंद और सुख ले रहे हैं हम। आपका अमेरिका के साथ में क्या जुड़ाव था? अमेरिका के साथ जुड़ाव ये था कि मैं वाइस प्रेसिडेंट था एक कंपनी में जहां पर मैं जॉब करता था, लेकिन मैं भारत आया था बच्चों को लेने के लिए। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, जो ये जीवन हम यहाँ जी रहे हैं इससे अच्छा जीवन पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको साफ सुथरा और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करना पड़ेगा जैसे हमारा पहले था। उसी प्रयासों में लग गए हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोबारा वापस मुलाकात करेंगे गायों की कुछ और अनसुनी बातों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे गौ मातरम।